नमस्कार मित्रों, आशा है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इस मास्टर जी के हिंदी शॉर्ट हैंड चैनल पर मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट के लिए दिया जाएगा। मैटर कुछ ही क्षणों में स्टार्ट होगा। रेडी, ऑलरेडी, स्टार्ट। देश में चल रही बंदी के दौरान कई लेखकों की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला, अन्यथा कामकाज के चक्कर में देर रात को घर आना और सुबह वापस निकल जाना, यह क्रम कई सालों से निरंतर चल रहा है। पर इस दौरान जिन पुस्तकों को मैंने देर रात तक पढ़ा, उनमें वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता की पुस्तक कलम के सेनापति भी शामिल है। इसमें देश के कई मूर्धन्य पत्रकारों के संघर्ष की गाथा है। इसमें वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी के साक्षात्कार में यह बात सामने आई कि हिंदुस्तान को 3 चीजें जोड़ती हैं, वैसे को अपने देश को एकता के सूत्र में पिरोने के कई कारण हैं। मजहब, जाति, धर्म, तालीम, संस्कृति, आपसी सद्भाव तथा धर्मनिरपेक्षता मूल कारण है। पर नकवी साहब ने बताया कि जिस घर से वे आए वहाँ उनकी माँ और नानी साड़ी पहनती हैं। साड़ी तो देश की सभ्यता है। हिंदुस्तान को जो 3 चीजें जोड़ती हैं, उनमें साड़ी, संस्कृति और संगीत शामिल है। आज आप कहीं पर भी जाएंगे तो महिलाओं के पहनावे में साड़ी ही ऐसा वस्त्र है जिसे पहनने से महिला पूर्ण रूप में नजर आती है। आज के दौर में हालांकि रूढ़िवादी परिवारों में भी सलवार सूट का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यह पहनावा भी केवल घर की दहलीज तक सीमित है। अगर कोई महिला घर से बाहर निकलेगी तो साड़ी में ही अपने को सहज मानती है। हिंदू समाज में साड़ी को महत्वपूर्ण माना गया है। अगर संस्कृति की बात करें तो यह दृश्य सामने आता है कि आज देश संस्कृति की नींव पर ही खड़ा है। हालांकि युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करने से थोड़े भटकाव के रास्ते पर निकल रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल और दिमाग में संस्कृति ही हावी रहती है। चिंज प्राचीन समय की बात करें तो रामायण में चारों भाई और राजा दशरथ की तीनों रानियों का प्रेम ही संस्कृति को बांधे हुए है। इसके अलावा कलाकारों, मूर्तिकारों, चित्रकारों और संगीतज्ञों की समाज में उपस्थिति होने से ही संस्कृति का विकास होता है। तानसेन, कालिदास, रविंद्रनाथ ठाकुर, गालिब, मीर फिराक, कई ऐसी हस्तियां पैदा हुई हैं जिन्होंने संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया था। यह सही है कि संस्कृत से देश को एक सूत्र में नहीं बांध सकते,
इसके लिए व्यक्ति के कर्म को भी बढ़ावा देना होगा। इन दोनों के मिलने से ही देश में विकास और एकता की बात कह सकते हैं। जब संस्कृति और समाज की बात सामने आती है तो मनुष्य के विचार में समाज को बढ़ावा देने वाले कई कारण भी सामने आते हैं।